यह कहानी एक बहुत ही जिद्दी पैसे वाले आदमी की है। यह आदमी बचपन से ही बहुत जिद्दी और माइंडसेट का था। वो जब भी कोई चीज़ करने की ठान लेता तो उसके पीछे पड़ जाता और कभी भी हार नहीं मानता। इसी स्वभाव के चलते 70 की उम्र तक आते आते उसने कई कंपनियां खोल दी थीं और अब वह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका था। उसकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते थे। यह उद्योगपति एक दिन अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। ड्राइवर ने उस दिन गाड़ी में कोई गाना बजाने की बजाय एक सत्संग चला दिया। उस सत्संग में कोई धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आप चाहें जितने हाथ पैर मार लो, आप चाहें कोई भी उपाय कर लो, आप दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से विदाई लोगे। गुरु ने इस बात को गहराई से समझाते हुए कहा कि आपने ज़िंदगी भर जो भी कमाया है या जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है, चाहे वह धन हो या शोहरत हो या और कुछ भी, वह सब आप अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाएंगे। अपने स्वभाव के अनुसार व्यापारी इस धर्मगुरु के बोलने को एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी ठान लेता है कि वह इस धर्मगुरु के शब्दों को गलत साबित कर देगा। वह कुछ ऐसा करेगा कि वह अपना कमाया हुआ धन मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाएगा। उस दिन से उद्योगपति दिन रात यही सोचने में लग जाता है कि वह क्या करे जिससे वह इस चुनौती को जीत पाए। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिलता जिससे वह उस धर्मगुरु की बात को गलत साबित कर पाए। काफ़ी सोचने समझने के बाद वो तय करता है कि वह अकेला ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, इसलिए उन सभी लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना सही होगा जो उसकी कंपनियों में काम करते हैं। एक दिन वह अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित करता है और यह अनाउंस करवाता है कि जो भी उसे मरने के बाद पैसा अपने साथ कैसे लेकर जाना है, इसके लिए कोई आइडिया देगा, वह उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया देगा। उद्योगपति की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कई लोग इसे एक मजाक समझते हैं और कई लोग सोचते हैं कि उद्योगपति का दिमाग खराब हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उस दिन उद्योगपति वापस अपने घर चला जाता है। 1 हफ्ता बीत जाने पर भी जब कोई भी उसे कोई आइडिया देने के लिए नहीं आता है तो वह फिर से एक बार सभी को इकट्ठा करता है और इस बार आइडिया देने वाले को 5 करोड़ देने का वादा करता है। अब की बार यह बात उसके कर्मचारियों तक न सीमित रहकर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन एक अनजान आदमी उस उद्योगपति के घर पहुंच जाता है। वह कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूँ जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने होंगे। उद्योगपति की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई उपाय मिल ही गया। उद्योगपति उस आदमी से कहता है, पूछो, तुम्हें जो पूछना है। आदमी उद्योगपति से पूछता है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? उद्योगपति कहता है, हाँ, कई बार। आदमी पूछता है, आप वहाँ पर अपने पैसे कैसे लेकर जाते हैं? उद्योगपति कहता है, मैं एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें अमेरिका में चलने वाले डॉलर के साथ बदलवा देता हूँ। आदमी उद्योगपति से एक के बाद एक कई देशों के नाम बताकर यही सवाल करता है और उद्योगपति उसे हर बार जवाब देता है कि वह उस देश की करेंसी को एयरपोर्ट पर ही एक्सचेंज करवा लेता है ताकि वहां जाकर वह उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर पाए। बार बार एक तरह का सवाल सुनकर उद्योगपति चिढ़ जाता है और वह उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो?
सीधे सीधे मुझे उपाय बताओ कि मैं कैसे अपने सारे पैसे लेकर मरने के बाद भी अपने साथ ले जा पाऊंगा। आदमी कहता है, यही तो मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप इसके पैसे दूसरे देश में इस्तेमाल करने के पहले उस देश के पैसों के साथ करवाते हैं, वैसे ही आपको मरने के पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। और स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। आप अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसे कामों में कीजिए जिनसे पुण्य मिलता है। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया सारा धन अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। उद्योगपति को उस आदमी की बात समझ में आ जाती है। वह उसे उसके हिस्से का इनाम देता है और अपना बाकी का सारा जीवन दान धर्म और गरीबों की सेवा में लगा देता है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा दोस्तों, अच्छे कर्म और दान पुण्य ही साथ जाएगा। इसलिए सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए और भटके हुए को सहारा देना चाहिए। यही सबसे बड़ी कमाई है। इसी को साथ जाना है और सब कुछ यहीं रह जाना है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।